तो दोस्तों, हमें सबसे बड़ा जीवन में भय किस चीज़ का लगता है? तो भाई सबसे ज़्यादा भय हमें मृत्यु का ही लगता है कि मरने का डर लगता है ना? जबकि ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जैसे जन्म सत्य है वैसे ही मृत्यु सत्य है। ठीक? तो अब आप जैसे अभी किसी को पता लग जाए कि भाई मैं मरने वाला हूँ या इतने दिन बाद मर जाऊँगा, तो आप सोचिए, उस आदमी की कल्पना करिए कि उसकी दशा क्या होगी, है ना? तो अब जो है, परीक्षित को पता लगता है, उनको श्राप द्वारा, भाई जो ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने श्राप दिया था कि भाई आप 7 दिन बाद सांप के द्वारा काटे जाने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना? तो जब ये परीक्षित को पता लगता है, तो अब राजा हैं, परीक्षित हैं, और जो है भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला था, तब वो उनका जीवन बचा था। तो जब उनको पता लगता है कि भाई 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा सांप के काटने से, तो परीक्षित ने क्या किया, है ना? तो क्या किया? क्या वो डरते हैं या वो क्या चीज़ वो अपनाते हैं, है ना? तो ये चीज़ आप जो है इस वीडियो में सुनेंगे, समझेंगे। और ये दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण का एक जो है 11वां वीडियो है। भाई मैं हूँ डॉक्टर शिवराज सिंह, हिस्ट्री विद सिंह चैनल आपका है, आप सभी का स्वागत है। जय राधे कृष्णा। तो भाई ये जो है, मैंने आपसे बताया कि ये चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। परीक्षित को जब पता लगता है कि भाई मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित क्या करते हैं, और भी आगे पीछे की स्टोरी आप सुनेंगे, है ना? क्यों श्राप मिला, क्या कारण था, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत कुछ इस वीडियो से आपको सीख मिलेगी। और भाई श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा कि भगवान ने कहा है कि इसमें भगवान वास करते हैं, तो जहाँ भगवान का वास है वहाँ ज्ञान, मोक्ष, ये सभी कुछ भगवान का आशीर्वाद, सभी कुछ यहाँ पे है श्रीमद् भागवत महापुराण में, है ना? तो भाई इसका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। तो आइए अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। आपने देखा कि भाई जो धर्म के पैर टूटे थे वो जो है जोड़ देते हैं परीक्षित, है ना? तो सभी को भाई धर्म और पृथ्वी की बातचीत हुई थी, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो सही करते हैं। और जो है कलयुग को छोड़ देते हैं। कलयुग को छोड़े क्यों भाई? इतना जब पाप इसके समय में होगा तो छोड़े क्यों? तो देखिए, छोड़ने का कलयुग को क्यों नहीं मारे परीक्षित, उसका कारण ये था कि ये जो है, जो आपके पुनीत कार्य का संकल्प ही लेंगे, मात्र अगर कोई अच्छा काम ये करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसका जो है मात्र संकल्प मात्र से ही उसकी सिद्धि हो जाएगी, है ना? ऐसा लिखा है। और पाप तभी सिद्ध होते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, पाप तभी सिद्ध होगा जब मन वचन शरीर से किए जो है जाएंगे, है ना? अब देखिए, कलयुग में एक चीज़ ये भी फायदा है कि जब आप मन वचन और शरीर से पाप करेंगे तभी जो है पाप माना जाएगा। नहीं, पहले क्या था कि आपने सोचा तब भी वो पाप के भागीदार हो जाएंगे, है ना? जैसे कि यहाँ पे लिखा है उसके अनुसार केवल सोचने से उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, है ना? तो कलयुग के आने के पहले भाई अगर आप पाप के बारे में सोचते हैं तो उसका भागीदार हो जाते थे। अब देखिए, इसमें लिखा है कि केवल सोचने से उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ें जो थी, इसकी वजह से और भगवान की मात्र भक्ति से, गुणगान करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी कलयुग के समय में, ये भी पता लगा जो है परीक्षित को। तो उन्होंने कहा, भाई बताइए, इतने हजारों वर्ष जो है, और जो युग है आपका, जो सतयुग है, द्वापर है ना, त्रेता है, इसमें आपने देखा कि कई हजार बरस ऐसा पढ़ने को और सुनने को मिलता है
कि कई हजार बरस लोग तपस्या करते थे, तब जाकर उनको मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में भगवान का गुणगान करने से, भगवान की भक्ति करने से जो है भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाएंगे, है ना। तो ये जो है बहुत सरल तरीके से, साधारण, बहुत जल्दी भगवान भक्त को दर्शन दे देंगे कलयुग में, है ना। तो ये सब चीज़ें जब भाई परीक्षित ने सुनी तो उन्होंने कहा यार जाने दो भाई, जब लोग इतना जल्दी भगवान का दर्शन मिल जाएगा, जो इतने पिछले जो युग है इतना ज़्यादा जो है तप करते थे, इतना समय बिताते, तब भी जल्दी भगवान दर्शन नहीं देते थे, अब कितना जल्दी दर्शन दे देंगे, तो इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो माफ़ी भी मांग लेता है, तो भाई दयालु भी थे परीक्षित, तो वो छोड़ देते हैं इसीलिए, है ना। अब देखिए अब भाई जब तक परीक्षित थे धरती पे, तो कलयुग की कोई कलई लगने वाली नहीं थी। बस वो जो स्थान उसको दिए थे, स्थान कौन कौन से थे ये आपने पिछले वीडियो में सुना था कि कौन कौन सा स्थान परीक्षित ने दिया है कलयुग को, है ना। और भाई जहाँ पे भगवान की कथा कही जाती है, जहाँ पे भगवान का गुणगान होता है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ पे कलयुग तुरंत वहाँ से भाग जाता है ना। तो ये भी लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो कलयुग को भाई वहाँ रह ही नहीं पाएगा जहाँ पे भगवान की भक्ति रहेगी, और न तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रमादी लोग होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ता है, कलयुग जो है उस पर अटैक करता है। और ये जो है वीर और धैर्यवान पुरुषों से जो है कलयुग डरा रहता है ना। और तो भाई आगे लिखा हुआ है कि सब शास्त्रों का सार यही है कि अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे भगवान की जिन जिन कथाओं को सुने, जितनी भी भगवान की कथाएं सुने, उनका आदर करते हुए उन्हीं के अनुसार चलने की चेष्टा करें, है ना। जो जो भगवान ने अपने कार्य किए हैं उसको देखें, उसको सुने कथा को, और उसको जीवन में अपनाएं, है ना। भगवान का जो विमल यश है कथा रूप में सुनाया गया है, यह मधुर अमृत के समान है। जितनी भी कथा भगवान की सुनाई गई है वो कैसा है, वो मधुर अमृत के समान है, ये शौनक बताते हैं। सूत और शौनक की कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है शुरू से ही। सूत जो हैं वो शौनक को कथा सुना रहे हैं, और बीच बीच में शौनक जो हैं वो सवाल पूछ भी रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है आइए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। तो भाई परीक्षित जो है एक दिन उनको मन हुआ कि शिकार जो है करने चलते हैं, आखेटक करने चलते हैं, ठीक है। तो भाई वो जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, तो उन्हें जो है हिरन दिखाई देता है, तो उसके पीछे वो दौड़ पड़ते हैं। हिरन भागता है और काफ़ी देर तक वो पीछा करते हैं हिरन का, और काफ़ी आगे निकल जाते हैं, है ना। तो अब भाई जब आप पीछा करें और जो है समय बीता, तो उन्हें भूख और प्यास लगी परीक्षित को। तो वहीं पे एक उन्हें ऋषि का आश्रम दिखाई दिया जंगल में ही। तो भाई वो जो है ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ पे एक ऋषि बैठे हुए थे, ध्यान लगाए बैठे थे, है ना। तो अब भाई परीक्षित को भूख और प्यास दोनों लगी थी, और आसपास कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ जैसे जलोल, भाई जलाशय इत्यादि कुछ था भी नहीं कि परीक्षित वहाँ जाकर पानी पी लें, कुछ खा लें, कुछ ऐसा था भी नहीं। तो जब परीक्षित अंदर जाते हैं, उनकी कुटिया में जाते हैं ऋषि के, तो उनसे जो है आग्रह करते हैं कि भाई पानी दे दीजिए, प्यास लगी है ना, कुछ दे दीजिए, आग्रह करते हैं। तो जो ऋषि ध्यान में बैठे थे
उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान में थे, एक प्रकार से समाधि में, जैसे कहते हैं ना समाधि में हो गए हैं, तो उसी तरह का ध्यान लगाए हुए थे ऋषि जो थे। और ऋषि का नाम है समीक। समीक ऋषि थे, वही अपना ध्यान में लगा के बैठे हुए थे, है ना। तो अब भाई काफ़ी देर तक उनको भूख प्यास बहुत तगड़ा लगा था, बहुत ज़्यादा लगी थी, बार बार आग्रह कर रहे थे और ऋषि की तरफ से कोई उनको जो है उत्तर नहीं मिला। अब जो है उनका क्रोध बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। और उन्होंने कहा कि बताइए, घर पे कोई आया है और कोई आतिथ्य इनका जो है, इनको आतिथ्य सत्कार नहीं कर रहे हैं, न बोल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको जब गुस्सा आ गया तो एक मरा हुआ सांप था, और वो जो है ऋषि जो समीक थे उनकी गर्दन में डाल देते हैं। और डाले क्यों, उनकी गर्दन में सांप क्यों डाले, या सांप सर्प क्यों डाले, आपको लग रहा होगा क्यों डाले। तो वो सर्प इसलिए डाले गुस्से में कि कहीं ये जो है, मतलब ऐसा ढोंग तो नहीं दिखा रहा है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो वो चेक करने के लिए सांप को उनके गले में डालते हैं परीक्षित, समीक ऋषि के, है ना। तो अब भाई तब भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऋषि समीक वो अपने ध्यान में थे, तो वो राजा जो है वहाँ से अपने हस्तिनापुर में चले गए। तो अब बाद में आते हैं, उनके बेटे थे जिनका नाम था श्रृंगी, ऋषि नाम था, बालक ही थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो जब आते हैं देखते हैं, और इसमें लिखा है कि कोई उनको खबर देता है कि भाई आपके पिता में किसी ने गर्दन में वो मरा हुआ सांप डाल के गया है ना। ये खबर उनको पता लगती है, दूर ही थे, अपने पिताजी से दूर ही थे। तो जब उनको ये पता लगा तो बहुत क्रोधित हो गए, जो श्रृंगी ऋषि थे, तो बहुत क्रोधित हो गए। और वहीं से उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये मरा हुआ सांप डाला है वो 7 दिन बाद तक्षक नाग द्वारा काटने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये श्राप देके भाई आ गए। तो जो ऋषि थी, महर्षि जो ऋषि थे समीक, तो उनका जब ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि भाई मेरे गर्दन में मरा हुआ सांप पड़ा है, उसको फेंक देते हैं उठा के। और जो है तब तक पुत्र भी आ जाता है, पुत्र ने स्टोरी बताई। तो जो है जो समीक ऋषि थे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने दुखी भी हुए और क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने डांटना शुरू किया कि इतने बड़े जो राजा को, जो दयालु है, जो धर्म का रक्षा करने वाला है, भगवान का भक्त है, चारों दिशाओं में जो है नाम है ना, और जिससे जो है अपराधी कांपते हैं, दुश्मन भय खाते हैं, और उस राजा को जो है तुमने श्राप दे दिया, जो है बिना समझे बिना बूझे तुमने श्राप दे दिया। बहुत गलत काम किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, जो अनगिनत प्रजा को सुख देते हैं। अब बताओ, अगर राजा नहीं रहेंगे, अब बताओ यदि राजा नहीं रहेंगे तो अत्याचार बढ़ जाएगा। राजा के नहीं रहने पे चोर लुटेरों का आतंक होगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, दुश्मनों का आक्रमण होगा, लूटपाट बढ़ जाएगी। बताओ, अगर राजा खत्म हो गए तो क्या होगा प्रजा का, ये सारे जो है पाप बढ़ जाएंगे, भाई रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे राजा का तुमने श्राप दिया है जो अश्वमेध यज्ञ किया है। और भाई देखिए, उनकी गलती नहीं है, वो पहले तो जो है वो ध्यान में गए, तो बताए कि फिर पता लगाए कि भाई क्या क्या घटना घटी। तो उन्होंने कहा, अपने बेटे से श्रृंगी से कहा कि देखिए,
वो राजा का गलती नहीं है, वो भूखे प्यासे आए थे और जब उन्हें नहीं मिला तो आतिथ्य सत्कार उनका नहीं हुआ, तब वो क्रोध में आकर के इस तरह जो है सांप गर्दन में डाल के गए हैं, है ना। तो अब आगे क्या होता है देखिए, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने गलत किया या सांप डाला, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। महर्षि समीक द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पुत्र से पाप हो गया है। जो सज्जन होते हैं वो कोई भी अगर अपराधी है, कोई भी दुष्ट है, तो उसको सज्जन लोग सज़ा नहीं देते हैं, है ना। तो पुत्र ने हमारा जो है गलती कर दिया है और श्राप दे दिया ऐसे जो है दयालु धार्मिक राजा को, है ना। तो उसे जो है आप क्षमा कर दें। और इस अपराध से जो है ऋषि बहुत दुखी थे। तो अब भाई जो है खबर भिजवाते हैं परीक्षित के पास। अच्छा, परीक्षित उसके पहले वो भी बड़ा पश्चाताप में बैठे थे, बहुत दुखी वो भी थे जब उन भाई घर पे पहुँचे। होता है ना कि जैसे आप खाना पीना नहीं खाए हैं, बहुत प्यासे रहें और आपको सामने वाला खाना पीना न दे, तो एक होता है ना क्रोध उत्पन्न हो जाता है। थके आप हैं तो उस समय बातें मुंह से निकल जाती हैं या कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे कि आगे को सामने वाले को दुख पहुंचता है। लेकिन जब आपका भूख शांत होता है, जब आप अब जैसे परीक्षित थे, अब वो परीक्षित हस्तिनापुर पहुंचते हैं, भाई बढ़िया नहा धो करके भोजन आदि जब कर लेते हैं, जब उनका पेट भर जाता है, उनको आराम मिल जाता है, लेटते हैं, तब वो जब बिस्तर पे पड़ते हैं तब उनको बड़ा जो है भाई दुख होता है, बड़ा उनको पश्चाताप होने लगता है कि अरे बाप रे, मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, बहुत बड़ा मैंने पाप कर दिया। एक ऋषि के गले में मैंने जो है मरा हुआ सांप डाल दिया। अब ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने ब्राह्मण का जो है बहुत बड़ा जो है अपमान कर दिया हूँ। अब भाई भगवान मुझे कोई दंड दे दे तो अच्छा है। अब दंड कितना बड़ा हो, मेरा खजाना ख़त्म हो जाए, सेना ख़त्म हो जाए, चाहे जो भगवान को दंड देना है वो दे दें, तो मुझे जो है अब पता नहीं अगर ये दंड नहीं देंगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। और इस ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है, इस अब मेरा क्या होगा, मेरे पूरा जीवन खराब हो गया। यही सब जो है सोच रहे थे बैठ कर के कि भगवान अगर दंडित कर दें तो मेरा भला हो जाएगा। परीक्षित सोच रहे थे यही जो है बैठ कर के, है ना। अब जो है उसी समय मुनि जो थे समीक खबर भिजवा देते हैं कि भाई आपकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग काटने से। तब ये खबर उनके पास पहुंच जाती है। तो तब देखिए परीक्षित जब ये सुनते हैं तो उनको बड़ा अंदर से जैसे होता है ना कि बड़ा जैसे आराम मिला हो। जैसे कोई आप भोजन कर लें, जब पेट जैसे पेट खाली रहे और पेट जब आप भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है तो लगता है ना हाँ, या जब आपकी शरीर थकान है आप सो लेते हैं तब कितना कैसे लगता है। तो उसी तरह जब ये बात सुनी कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि अब 7वें दिन वो सांप काटेगा और वो मर जाएंगे, अब इतना सुना तो उनको जो है बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई अब जो है मेरे कर्मों का जो है मिल गया, मेरे जो कर्म किए थे उसका फल मुझे मिल गया, जो भी पाप मैंने किया था उसका जो है मुझे दंड मिल गया। और इसी के बारे में सोच रहे थे कि अगर दंड मिल जाए तो भाई मेरा पूरा हो जाएगा, मैंने जो पाप किया उसका दंड मिला तो हो गया पूरा। अब वही चीज़ ऋषि ने कर दिया है। अब भाई वो उनको
ठीक लगने लगा कि चलिए अब मुझे दंड मिल गया। अब देखिए, अब इनको पता लग गया कि अब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, है ना। और कैसे? एक तक्षक नाग के काटने पे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब क्या करने वाले हैं जो है परीक्षित, ये आप देखिए। जैसे हम आप हैं साधारण लोग, और अगर ये सुन ले कि भाई अपनी जो है तो अपनी मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन बाद हो जाएगी या आगे हो जाएगी, ऐसा नज़दीकी कोई मृत्यु की सूचना अगर मिल जाए हमें आपको, तो अब दशा देखिए क्या होगी। बिल्कुल हम लोग बेचैन हो जाएंगे, है ना, ऐसा होगा ना, डर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए परीक्षित क्या करते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब परीक्षित का क्या क्रिया है, क्या करने जा रहे हैं। जब वो जान गए कि 7 दिन बाद जो है वो मर जाएंगे, 7वें दिन मर जाएंगे 7 दिन बाद, तो अब देखिए, अब राजा परीक्षित ने भगवान के चरणों की सेवा को ही अब सबसे उत्तम कार्य माना। अब उन्होंने कहा कि भैया अब जो है भगवान की भक्ति ही सबसे अच्छी है, और नारायण के चरणों से निकली गंगा के तट पर जाकर बैठे। अब वो निकल गए, राजपाट छोड़ दिया और निकल गए गंगा के किनारे। वहाँ जाकर के आराम से बैठ गए और उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि अब अंतिम समय तक यहीं रहूँगा। अब यानी वो 7 दिन वहीं रहने वाले थे गंगा के तट पर। और सेवन क्या करे जो है, गंगा और तुलसी मिला करके उन्होंने सेवन किया, है ना, वही रख लिया अपने पास। भाई गंगा और तुलसी, आप जानते हैं कि जैसे आदमी की भी मृत्यु होती है तो आप देखते हैं गंगा और तुलसी, और शायद सोने का भी कुछ अंश होता है, वो जो मृत्यु होता रहता है उसके मुंह में डालते हैं, उसे जो है गंगा जल पिलाया जाता है ना, गंगा जल तुलसी, ये आप जानते होंगे। तो इस तरह और इस प्रकार गंगा की गोद में बैठकर अनशन व्रत करते हुए, है ना, अब अनशन व्रत भी चालू कर दिए, बैठ कर के भैया खाना पीना बंद करते हुए, संसार के सब झमेलों से अलग होकर मन एकाग्र करके वे नारायण के चरण में जो है माने भगवान का ध्यान करने लगे, है ना। और सब कुछ खान पान को देखिए त्याग करके बैठ गए हैं। और उसी समय अच्छा, जो इनका राजकाज था वो अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप देते हैं, है ना। वो राज्य अपना, जन्मेजय उनका पुत्र था, 4 पुत्र हुए थे, मैंने बताया था आपको। तो उनमें से जो जन्मेजय था उसको अपना राजपाट सौंप देते हैं, यानी कोई अब उनके पास ऐसा कार्य नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो अपना सारा काम जो है सौंप देते हैं राज्य का, और पूरी तरह एकदम अपने दिमाग को अलग कर लेते हैं दुनिया से। और आपने देखा कि क्या क्या वो कर रहे हैं, बिल्कुल एकाग्र हो गए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना, आकर के एकदम गंगा के तट पर बैठ गए हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या घटनाएं घटती है। अब जो है ऋषि मुनियों का वहाँ पे ढेर सारे ऋषि मुनियों, उनके शिष्यों का आगमन होता है गंगा के किनारे। अब भगवान की माया कहिए या ऐसा ऐसी होनी थी कि वहाँ पे बड़े बड़े जो उस समय के ऋषि मुनि थे, जैसे आपके अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, विश्वामित्र, व्यास, परशुराम जैसे बड़े बड़े जो महर्षि उस समय के थे, सभी वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे तीर्थाटन के लिए, मतलब तीर्थ के लिए वो लोग निकले थे, और सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अब भगवान की ऐसी माया होगी उस समय कि भाई वहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। पूरा धरती का मालूम पड़ रहा था कि पूरा धरती का धर्म वहाँ पे उपस्थित था। खुद राजा परीक्षित जो बहुत बड़े भक्त थे, और जो महर्षि वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भाई यहाँ पे महर्षि अगर जो सही महर्षि हैं,
जो शुद्ध महर्षि हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, अगर उपस्थित हो गए हैं तो वो जगह भी पूरा भक्तिमय हो जाएगी, जैसे कि भगवान खुद ही आ गए हैं, है ना, जो शुद्ध भक्त है। जैसे आप देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, उस समय स्वामी विवेकानंद जब थे तो जो साधु सन्यासियों पे कहा था, कोई शायद ऐसे मैगजीन या पत्रिका टाइप की थी, मैंने उसमें पढ़ा था उनका, और तो उसमें उनका ये लिखा हुआ था। तो उन्होंने साधु सन्यासियों पे अपना जो है विचार दिया था। तो उन्होंने कहा था, अगर साधु सन्यासियों को आप समझना चाहते हैं तो मेरा विचार यह है कि 100 में से 80 जो है, जो साधु के नाम का चोंगा पहने हैं वो चोर हैं, है ना, 420 हैं, ठीक है। 100 में से 80 क्या हैं, चोर बेईमान हैं, ठीक। और उसमें से 16-17 जो है पागल हैं, 2-3 जो है उसमें से जो सही साधु हैं, जो साधु महात्मा हैं वो 2 या 3 ही सही हैं। बाकी क्या इन्होंने बताया कि 80 जो है 420 हैं वो साधु है ही नहीं, बस नाम मात्र का चोंगा पहने हैं। और 16-17 जो हैं पागल हैं, भाई उनका दिमाग की स्थिति सही नहीं है। 2-3% ही सही साधु हैं, जो कि कभी जल्दी मिलते नहीं। ध्यान दीजिए, वो साधु जल्दी आपको मिलते नहीं। बहुत प्रयास, बहुत परिश्रम जब आप करेंगे, जब उनका और प्रति लगाव होगा, भगवान के प्रति लगाव होगा, तभी उनका आपका कांटेक्ट होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो साधु सन्यासियों के ऊपर। अब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जब भी गुरु बनाइए या आप किसी को अपना बना रहे हैं तो भैया पहले अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लीजिए कि अगला आदमी गुरु बनाने लायक है, ये जो साधु महात्मा है, या कि फालतू में चोंगा पहन करके जो है फुसला रहा है। और अगर सही गुरु नहीं मिला ना तो आपका नरक पक्का है। इहलोक और परलोक दोनों ही आपके खराब होने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। तो ऐसे ही जब भी जैसे आप सब्जी लेने बाज़ार में जाते हैं तो अच्छी सब्जी देख करके ख़रीदते हैं ना, सड़े गले तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। जब आप सब्जी को इतनी समय देकर ख़रीदते हैं तो जो आपको इहलोक और परलोक सुधारने वाला साधु है, उसको आप कैसे झटके में, कैसे किसी जो भीड़ मान रही है तो आप भी कैसे मान लिए? क्यों आप स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ पा रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने आज से कितने दिन पहले कहा है कि जब भी कोई बात आप सुनिए, कोई विचार सुनिए, अपने दिमाग पे घिसिए, जब आपको सही लगे तब उसको आप अंदर उतारिए। क्यों आप लोग दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं, बताइए? क्यों आप जो है जहाँ पे भीड़ चली वहीं पे आप चले गए, सब पूजा कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, क्यों? बताइए। तो हमेशा जो है, अब कोई विचार है, कोई जैसे आपके गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोई विचार है, कोई है, उसको आप पहले समझिए। आत्मदीपो भव, उन्होंने कहा है ना, आत्मदीपो भव। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सत्य मत मानो, उसको तुम समझो, विचार करो, जो सही लगे उसी को तुम उतारो। मैं कहता हूँ ये सही मानकर मत मान लो। तो ये जो है गौतम बुद्ध कहते हैं। तो भाई कहने का मतलब यही है कि आप जो है, जो भी आजकल का माहौल देखिए, साधु महात्मा बहुत लोग फैले हैं, बहुत जो है चोंगा पहने हैं, केवल दिखावटी चंदन वो सब पोत पात के, हर धर्म में आपको मिल जाएंगी वो सब फालतू वाले। और हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो समझ बूझकर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपना जो गुरु हैं, अपने जो पथ प्रदर्शक हैं, है ना, अपने जो आपको आगे बढ़ाएंगे, उनको आप जो है अपने बुद्धि से विवेक से घिस करके समझ करके तब अपना पथ प्रदर्शक या गुरु अपना बनाइए, साधु महात्मा बनाइए, ठीक। तो भाई
अब यहाँ पे जो है राजा के पास एक एक से ऋषि मुनि वहाँ पे आ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं सभी लोग। राजा सभी को प्रणाम करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि आए उनको प्रणाम करते हैं और उनको आसन देते हैं कि आप लोग बैठिए। और उसके बाद भाई राजा कहते हैं कि देखिए हमें जो है ब्राह्मण द्वारा श्राप मिला है और इससे भाई मैं उनका आभारी हूँ कि अगर वो श्राप नहीं देते, ब्राह्मण देवता जो ब्राह्मण थे, श्रृंगी थे, तो वो अगर नहीं देते तो मैं इस दुनिया के जो झमेले हैं कैसे मैं इससे निकलता। मैं तो मस्त ही रहता, अपने राज्य में, अपने वैभव में, अपने परिवार में मस्त ही रहता। तो ये श्राप जो मिला ये मेरे ऊपर उपकार हो गया है ना। अब जो है मैं दुनिया के झमेलों को त्याग दिया हूँ और मेरी आत्मा की शांति कैसे मिलती अगर ये श्राप नहीं मिलता। अब देखिए मैं निर्वित हो गया हूँ, राज का सब जन्मेजय को सौंप दिया हूँ। अब आप लोग इतने इकट्ठा हुए हैं भाई, जो आप एक एक से ऋषि मुनि वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है जो भगवान विष्णु हैं उनकी कथाएं जो हैं वो आप हमें सुनाएं, है ना। और जिससे कि मेरा जो आगे का जन्म होगा, जिस भी योनि में हो, भगवान के चरणों में मेरा ध्यान रहे, उनके प्रति अनुराग मेरा बना रहे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहूं, ऐसा जो है मेरा जो है कर दीजिए। ऐसा भाई भगवान का जब मेरा ऐसा जब भगवान की कथाएं मैं सुनूं और आप लोग जो मेरी ये कामना है, परीक्षित करते हैं कि भाई मेरा ऐसा अगला जन्म हो कि जिससे कि भाई भगवान की मैं भक्ति करता रहूं, है ना, और जो है अच्छे लोगों के संपर्क में रहूं, है ना। तो इस तरह जो है कामना करते हैं और फिर जो है ब्राह्मणों को जो जुटे हुए थे उनको प्रणाम करते हैं। और अब जो है दिशा को आप समझिए कि गंगा के दक्षिण तट पर वो बैठते हैं और कुशाओं के सिरे को पूर्व मुख करके, कुशा जो थी वो पूर्व की तरफ करते हैं, उनका मुख करते हैं, है ना। और जो वो बैठते हैं स्वयं उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, गंगा जहाँ पे थी वहाँ पे बैठते हैं, गंगा के तट पर। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अनशन व्रत का संकल्प करके गंगा तट पर आ विराजते हैं तो आकाश से देवताओं ने उन पे उनकी भाई जब ये देखते हैं कि अब भाई परीक्षित बैठ गए हैं, सब कुछ त्याग दिए हैं और कथाएं अब जो है कथा के लिए बैठ गए हैं, तो भाई देवता भी बहुत खुश होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, है ना, दुदुम्बियाँ आदि बजती हैं। उसके बाद देखिए जो वहाँ पे ऋषि मुनि भी इकट्ठा हुए थे वो भी खूब आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं भाई साधु साधु, ऐसा जो है कहते हैं। और जो राजा का विचार था उसको भी बताते हैं कि हाँ भाई आप सही कर रहे हैं। और आगे आप देखिए, आप जब तक परम धाम नहीं चले जाते तब तक हम लोग यहीं पर ठहरेंगे, ऐसा ऋषियों ने कहा जो इकट्ठा हुए थे। यानी अब जब तक आप 7 दिन तक आप यहाँ पे हैं तब तक हम लोग भी डटे रहेंगे, नहीं जाने वाले हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा। ठीक है, जो मरने के लिए बैठा है उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न करते हैं ऋषियों से। अब ऋषि लोग को भी लगा यार कि अब ये मरने बैठे हैं, तो अब जो मर रहा है आदमी तो उसे करना क्या चाहिए, है ना। उसे यज्ञ करना चाहिए, योग करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, है ना। तो इसको लेकर के शास्त्रार्थ जो है आपस में जितने ऋषि इकट्ठा हुए थे वो करने लगे कि ये राजा को क्या करना चाहिए, है ना। कि भाई अब जो आदमी मरने वाला है तो क्या चीज़ करे, वो यज्ञ करे कि योग करे कि तप करे कि दान करे, क्या अच्छा रहेगा, है ना। कौन सा चीज़ करे जो कि आदमी अब 7 दिन बाद मर जाएगा, तब क्या करना चाहिए। अब ये इस टॉपिक को लेकर के, इस विषय को लेकर के ऋषि लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। ठीक है,
तो अब सुखदेव जी वहाँ पे सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी कौन हैं? व्यास ऋषि के पुत्र हैं, है ना। अब जब उनका आगमन होता है तो उनकी अवस्था, मतलब अवस्था जो उनका एज था, जो उम्र थी, वो 16 साल की थी, है ना। तो अब जब वो आते हैं तो वो देखने में कैसे थे? जैसे पागल होते हैं ना, वो ऐसा धूल मिट्टी सब सना, ऐसा बाल बिखरे हुए, है ना, और शरीर पे कपड़े नहीं पहने थे, है ना। तो अब इस तरह, और लोग लड़के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कि कोई ऐसा पागल या कुछ होता है तो पीछे दौड़ने लगते, इसी तरह पीछे पीछे उनको हल्ला मारते हुए लड़के दौड़ रहे थे। अब वो जो है चले आ रहे थे, है ना। अब देखिए उन जो है उनकी अवस्था, जैसे बाल ओल सब एकदम बिखरा है, एकदम जैसे पागल होते हैं ना, कोई उनको चिंता नहीं, और कपड़े भी कुछ नहीं कपड़ा पहने, बिल्कुल नंगे हैं जो है। और लेकिन उनका जो शरीर था वो सुंदर दिख रहा था, है ना। और बड़ी बड़ी उनकी आँखें थी। उनका वर्ण जो है था वो तो श्याम था, मतलब सांवला था। लेकिन स्त्रियां जो भी वहाँ पे जो भी स्त्रियां देखी, वो उनको देख करके जो है बड़ा उनका गुणगान करी। स्त्रियों को वो बहुत सुंदर लग रहे थे सुखदेव जी, है ना। जो सुखदेव मुनि थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो देखने में बहुत सुंदर थे, है ना, क्योंकि स्त्रियां उनकी प्रशंसा कर रही थी। अब भाई जो है, अब वो आ जाते हैं जहाँ पे राजा बैठे थे, परीक्षित बैठे थे, जहाँ पे ऋषि मुनि बैठे थे, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो महर्षि बैठे थे वहाँ पे, जो उनकी महिमा जानते थे, वो तुरंत उठ के खड़े हो गए। एक एक से बड़े बड़े महर्षि उठ के खड़े हो गए, क्योंकि सुखदेव जी की जो महिमा है वो भाई उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। सब खड़े हो गए, अभिवादन करने लगे, सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। राजा जो है फट से उठे, उनका जो है पूजन करते हैं। उनको जो है एक बढ़िया आसन पे, ऊंचे स्थान पर कहते हैं कि आइए बैठिए। और जो है जो राजा परीक्षित थे भाई, उन्होंने आभार जताया कि भाई आप जो है हमारे पास आए, इस समय आए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार उन्होंने जताया कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप हमारे पास आए, वो भी इस समय आए। और आपसे बड़ा आत्मज्ञानी, है ना, आपसे मतलब आपकी तरह का जो आत्मज्ञानी है वो इस समय आया है, तो मेरा उद्धार होना पक्का है ना। और देखिए आपके पहुँच पहुँच जाने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ये परीक्षित कर रहे हैं। जैसे विष्णु भगवान के सामने जब दैत्य आते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने आप लुप्त हो जाते हैं, विष्णु भगवान ख़त्म कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, है ना। उसी तरह आप मेरे पास आए हैं जो है, और मेरे पाप जो है सारे नष्ट हो जाएंगे आपके पहुँचने मात्र से, है ना। तो और देखिए कहते हैं, योगियों के परम गुरु आपसे मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मरने के लिए तैयार मनुष्य का क्या कर्तव्य है। आप देखिए जो अभी सवाल किए थे ऋषि मुनियों से, तो वो लोग आपस में ही उलझे रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई जो मरने के लिए तैयार है उसे क्या करना चाहिए। तो ये आपस में वाद विवाद करते रहे, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे थे। अब देखिए यही सवाल जो है सुखदेव जी से करते हैं। कौन कर रहा है? ये आपने परीक्षित ने सवाल किया है सुखदेव मुनि से, सुखदेव जी से, ठीक है। अब देखिए उसे जो सुनना, अब आगे का सवाल और कर रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी से, उसे जो सुनना, जपना, किसी का स्मरण या भजन करना आदि कर्तव्य हो। ध्यान दीजिए, उसे जो सुनना, उसे क्या सुनना है, क्या जपना है, किसी का स्मरण या भजन करना है आदि कर्तव्य हो, और जो करना उचित हो वह आप हमको बताइए। अब वो जो खत्म होने वाला है वो क्या सुने, क्या जपे,
है ना, क्या उसे करना चाहिए ये आप हमें बताइए। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, और सुखदेव जी को जो है एक ऊंचे आसन पर जो है परीक्षित ने बैठाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए सुखदेव जी क्या कहते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो हो जाए, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सुखदेव जी क्या कहते हैं वो आप जो है आगे की वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब आप लोग भाई कोई न तो आप लोग लाइक करते हैं, अच्छा न डिसलाइक, नहीं लाइक कर रहे हैं तो डिसलाइक करिए, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भाई अगर अच्छा लगता है यार तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि गुस्सा आएगी, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करके जाइए, है ना। कम से कम समझ में तो आएगा यार कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर हो सके तो प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगे यार, कि लगे कि हाँ भाई कुछ काम में आपके आ रही है ये वीडियो। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।